हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल का, ऑल पार्ट्स जो है मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को इक्वली। देखिए जैसे ये पेंसिल है, मान लो ये मैग्नेट है, मैंने यहाँ आयरन फिलिंग्स, आयरन की छोटी छोटी कीलें डाल दी, ठीक है, जैसे यहाँ है। अब जब मैं ये मैग्नेट उसके पास लाऊंगी तो क्या वो इसको पूरा सब जगह बराबर बराबर स्टिक होंगी, चिपकेंगी? नहीं। आप देख रहे हो साइड्स पे, एंड पॉइंट्स पे ज़्यादा है। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, तो ये वही आयरन फिलिंग स्प्रेड कर दी और उसको उसके पास लाई। तो जहाँ ये स्प्रेड ज़्यादा स्टिक होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है और उसको हम कहते हैं पोल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की बार मैग्नेट में स्ट्रेंथ कहाँ है, कंसंट्रेटेड है पोल्स पे, पोल्स पे। और यहाँ मिडल में वीकेस्ट है, यहाँ बहुत कम कीलें चिपकेंगी, स्टिक होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो ये है। आप कहते हैं यही एक्टिविटी आप एक यू शेप्ड मैग्नेट के साथ करो और आप एक रिंग के साथ करो। अभी आपने पढ़ा था ना वहाँ पे रिंग मैग्नेट थी, ये रिंग मैग्नेट, इसके साथ करो। तो देखो यू शेप वाले में यहाँ ये है पोल्स, यहाँ पे स्टिक होंगी, यहाँ बहुत कम होंगी। अब रिंग मैग्नेट में कहाँ चिपकेंगी? इस सरफेस पे, एक्सपोज्ड सरफेस पे, ये वाला जो मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस पे होंगी अक्रॉस द इंटायर एक्सपोज सरफेस। अब इसमें क्या है, ये वाला अब इसमें अब क्वेश्चन ये है कि रिंग मैग्नेट में पोल्स कौन से हैं भाई? रिंग मैग्नेट में जो पोल्स है ना, ये एक ऊपर वाला फेस ये, और इसको एक उल्टा करोगे तो इसके नीचे आएगा फेस, तो ये जो है ये पोल्स हैं। और साइड में जो होती है ना, इनकी साइड में ये जो बनेगी साइड, देखो अगर मैं इसको छोटा सा ऐसे बनाऊँ सिलेंडर शेप में, ऐसे ही होती है ना रिंग, ये आपका एक आ गया ऊपर वाला पोल, एक आ गया नीचे वाला, ये जो साइड वाला ये वीकेस्ट है, ये ऐसे है। These ends of the magnet are called two poles of a magnet. एक्चुअली है क्या कि आप कोई भी मैग्नेट लो, जहाँ पे भी आयरन फिलिंग्स आपकी सबसे ज़्यादा स्टिक होंगी वो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, क्योंकि पोल्स पे ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और उनमें से एक पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को हम कहते हैं साउथ पोल। अब मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप हो तो वो पोल्स पे ही ज़्यादा चिपकेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। अब आपके पास कोई ऐसी मैग्नेट नहीं होगी जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो। हमेशा जो पोल्स है ना वो पेयर में एग्जिस्ट करती है। अगर आप एक, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, राइट, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैंने इसको कट कर दिया, दो मैग्नेट्स बन गई। तो क्या होगा, दो मैग्नेट बनने पे ये नॉर्थ पोल था ना, तो ये वाला जो दूसरे उसका साउथ हो जाएगा, और ये जो दूसरी मैग्नेट अलग हुई है उसका ये साउथ पोल था, तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे होता है हमेशा, दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, नॉर्थ साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इवन इन पेयर, इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इट। छोटे से छोटा मैग्नेट आप पोल करते जाओ, नॉर्थ और साउथ पोल इकट्ठे ही एग्जिस्ट होंगे। सिंगल नॉर्थ पोल, सिंगल साउथ पोल अकेले कभी भी नहीं मिलेगा। ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है पोल्स के बारे में, ये वाला। ओके, पोल्स की प्रॉपर्टीज़ भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं मैग्नेट के? जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जहाँ आयरन फिलिंग सबसे ज़्यादा स्टिक होती है। और उनकी प्रॉपर्टी बताओ कि वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इवन इफ वी ब्रोक द मैग्नेट, देन द रिजल्टेंट मैग्नेट ऑल्सो हैव बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल एंड